बाहरी दिल्ली के जंगोला गांव में मैं मौजूद हूं और आपको बता देना चाहता हूं जो रासायनिक खेती है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और जो ऑर्गेनिक खेती है वो लाभकारी है लोगों के लिए। गांव के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ा समय तो लगता है लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सिर्फ नुकसानदायक कभी होगा नहीं और फायदे ही फायदे नजर आएंगे, क्योंकि जो रासायनिक खेती है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। आप इस गांव में देख सकते हैं तरह तरह की जो सब्जियां हैं वो उगाई जा रही हैं ऑर्गेनिक खेती के द्वारा, और बताया जा रहा है कि चाहे वो थोड़ी सी ज़मीन में करें लोग लेकिन शुरू कर दें। और इस गांव के अंदर मैंने देखा है कि जो युवा वर्ग है वो रासायनिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा दे रहा है। लोगों को घर घर जाकर समझा भी रहे हैं कि किस तरीके से और कैसे खेती करनी है और इसके क्या लाभ होते हैं, क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि जो रासायनिक खेती है उसकी वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती है वो कभी भी बीमारियों को दावत नहीं देता। बेशक थोड़ा समय लगता है समझने में, लेकिन नुकसान भी नहीं है किसानों को। ऐसा युवा वर्ग जो है वो समझा रहे हैं लोगों को घर घर जाकर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फसल उगाई जा रही है, किस तरीके से फसल की जाती है। गांव के लोगों का कहना है कि सभी लोग जो युवा वर्ग हैं और जो किसान हैं वो इस तरफ ध्यान दें, रासायनिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें, ताकि लोग स्वस्थ रहे, लंबे समय तक जी सके और बीमारियों से दूर रह सके। पपन सिंह गहलोत, गांव तिगीपुर का किसान हूँ। अच्छा, ये खेती आप कब से कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मशरूम फार्मिंग तो मैं 29 सालों से कर रहा हूँ, सीजनल जो सर्दियों में होती है, और 3 साल से ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहा हूँ, जिसमें अब हमारे पास है घिया है, तोरी, करेला, भिंडी और लोबिया वगैरह ये हमारे यहाँ चल रही है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बजट तय किया था इस फरवरी मार्च के बजट में, वो अब तक हमें मिल नहीं पाया है। तो कैसे मिलेगा इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो जानकारी सरकार हमें उपलब्ध कराए, क्या वो ब्लॉक स्तर पे मिलेगी या किसी बैंक से सब्सिडी मिलेगी। रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के अंदर कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। रासायनिक खेती जो है आसान है किसान के लिए, क्योंकि उसमें केमिकल तैयार हुआ आता है, और ये ऑर्गेनिक खेती में हमें सब अपने आप ही तैयार करना पड़ता है। इसमें जीवामृत वगैरह होता है, वो गौमूत्र और इससे बनता है। ऐसी पेस्टिसाइड भी भाग धतूरे से हम तैयार करते हैं, और ये थोड़ी सी उपज कम भी होती है। और इसके लिए मैं जैविक खेती के बारे में बता दूं कि जो नया किसान जैविक खेती करना चाहता हो, पहले साल कम लेवल से करे, क्योंकि पहले साल इनकम कम होती है, फसल की पैदावार कम होती है। उसका कारण यह है कि हमने केमिकल डाल के ज़मीन को उर्वरक क्षमता इसकी ख़त्म कर दिया। इसके जो अपने जीवाणु हैं वो हमने नष्ट कर दिए हैं। वो जीवाणु पनपाए जाते हैं तो दूसरे साल से भरपूर फसल देना शुरू कर देती है। तो लगभग कितना इसमें नुकसान है और फायदा? देखिए, पहले तो जान ऑर्गेनिक पे आता है, उसे बचा तो ना के बराबर मानो, तो ऊपर वाले की किस्मत है, कई बार अच्छी भी हो जाती है। तो मेरा सुझाव फिर दोबारा यही है, अब पहले साल टोटली ऑर्गेनिक में न आके ऑर्गेनिक और केमिकल का मिश्रण करके खेती करे तो उसको लॉस नहीं होगा। टोटल ऑर्गेनिक आएगा तो पहली साल तो उसको बचत नहीं होगी। हाँ, दूसरे साल से 100% ऑर्गेनिक में ये बचत आ रही है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय गहलोत है और मैं गांव तिगीपुर का निवासी हूं, और पिछले 3 वर्ष से मैं जैविक कृषि कर रहा हूं। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कितना नुकसानदायक है इस फसल को लेकर, या जो रासायनिक खेती करते थे लोग जिसे आसान माना जाता है वो कितना लाभकारी है? देखिए, दोनों प्रकार की खेती में काफ़ी अंतर है। प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जिसे हम बोलते हैं, और एक रासायनिक खेती, दोनों में काफ़ी अंतर है। रासायनिक खेती में आपको काम करने में बहुत सुविधा होती है। आपके खेत में अगर बीमारी आती है तो आप अपना स्प्रे मशीन लेके उस बीमारी को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। पर सर, नुकसान भी तो पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाती है। आप जो है कैंसर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट है, वो सब कहाँ से आए हैं? सब इसी गंदी और जहरीली चीज़ को खाने के बाद ही तो पैदा हुए हैं। वो कहाँ से आए हैं इतने मरीज? अगर जहर खाएंगे तो शरीर में नुकसान तो होगा ही। जो रसायन हम सब्जियों पर छिड़कते हैं वो सब्जियों के अंदर जाता है और उस सब्जी को हम खाते हैं, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। तो ये अंतर तो खुला खुला है। और जबकि रसायन जो हम और जैविक खेती करते हैं, जो प्राकृतिक खेती के रूप में जिसको जाना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो खाद हम यूज़ करते हैं, मैन्योर यूज़ करते हैं, वो सब जैविक खाद होता है, पराली से बना हुआ खाद होता है।
और ऐसे ही जब कीटनाशक की बात आती है, जीव जो हानिकारक जीव हैं उनको मारने की बात आती है, तो हम जो है जंगल से जड़ी बूटी हैं, विभिन्न प्रकार के पत्ते हैं, गौमूत्र है, उनकी मदद से हम उसमें जो है दवाई बनाते हैं और उससे जो है हम बीमारी का उपचार करते हैं। सर, रासायनिक खेती में जो फसल उगाई जाती है, जो लोग तक पहुंचाई जाती है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो सरकार को भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई उपलब्धि मतलब लोगों तक पहुंची नहीं। देखिए, पिछले 1 वर्ष से केंद्र सरकार भी और काफी राज्य सरकारें भी इस बात को लेकर काफी सचेत हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार का काफी ध्यान जा रहा है, लेकिन अभी लोगों तक उसका जो है लाभ पहुंचा नहीं है। अभी किसानों को इसके बारे में, अधिकतर किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जैविक कृषि किस प्रकार से की जाए। तो सरकार अभी प्रयासरत है, अब देखते हैं कितने दिनों में उनका प्रयास जो है सफल होता है। पूरी दिल्ली में लग रहा है मुझे यही एक गांव है जहां पर युवा भी इस खेती में लिप्त हो चुका है और करने को इच्छुक है। हाँ, हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं अब उसमें काफ़ी किसान प्राकृतिक कृषि से जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में और भी गांव में ऐसा होगा जो यहाँ से दूर है, नजफगढ़ है, कंझावला है, उस तरफ भी काफ़ी किसान होंगे। किसानों मेरा तो सभी किसानों से यही निवेदन है कि वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जल्द से जल्द हो सके, वो प्राकृतिक कृषि से जुड़ें। आप अपना पूरा खेत ना करके आधा खेत या चौथाई खेत, 1 बीघे से ही शुरुआत करें, उसे सीखें और उसको करें। आपके जो इनकम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं तो, और भविष्य में इसका लोगों को भी लाभ होगा और आपका मन को भी प्रसन्नता होगी कि आप जो है लोगों को कैसी चीज़ पहुंचा रहे हैं, ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जिससे कि उनको बीमार नहीं होना है, बल्कि उनकी उम्र में और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होने वाली है। ऐसा करके बहुत खुशी मिलने वाली है आपको।